हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये घटना चक्र टॉस सीरीज़ का सेट नंबर 6 है। इसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन है, सारणी, टेबल, चार्ट, पाई चार्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इसको इस वीडियो में करेंगे। इसको रोटेशन पर देखना आप लोग, फुल स्क्रीन पर देखना, तभी जाके ये फॉन्ट बड़ा दिखेगा। पहले प्रश्न में 81 से 85 तक क्वेश्चन हैं। इस लाइन डायग्राम में आपको एक कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपको ईयर दिया है और यहाँ पर रेवेन्यू दिया हुआ है। किस ईयर में कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, ये आपको यहाँ पे डेटा दिया गया है। चलिए 81 कीजिए। दिए गए 6 वर्षों के लिए औसत राजस्व कितना है, एवरेज रेवेन्यू पूछ रहे हैं। एवरेज क्या होता है, ये होगा अपॉन संख्या। तो यहाँ पे हर साल का रेवेन्यू आप ऐड कर दीजिए। 2011 में 500 करोड़ जनरेट किया कंपनी ने, 2012 में 280 जनरेट किया। इसी तरीके से सबको जोड़ दीजिए और डिवाइड कितने से करेंगे, 6 वर्ष से। यहाँ पे देखिए कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5 और 6। आप इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 2810 आ जाएगा और डिवाइड करेंगे 6 से। ठीक है, इसको भाग कर लीजिए तो ये 468.33 आ जाएगा आंसर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्ष 2011 से वर्ष 2012 में राजस्व कितने प्रतिशत कम हुआ, प्रतिशत कम ही बताना है। तो पहले 2011 को मार्क कर लीजिए। 2011 का यहाँ पर रेवेन्यू कितना है, 500 करोड़। 2012 का कितना है, 280 करोड़। लाइन डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है डाउनफॉल हुआ है, इसलिए वो प्रतिशत कमी पूछ रहा है। अब देखिए पहले 500 था, अगर 250 हो जाता तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 50% की कमी हो गई है ना। लेकिन 250 नहीं है, 280 है, यानी 50% की कमी ना होके अब थोड़ा सा और ज़्यादा कमी हो गई है। तो जो आंसर होगा वो 40 से 50% के आसपास रहेगा। आप यहाँ पे 18 को रिजेक्ट कर सकते हो, 22 को हटा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चेक कर लीजिए। प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों ने सीखा है काफ़ी। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाइए। छोटी संख्या क्या है, 280 है ना, ये 280 है। अब ये 250 नहीं लिख देना, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा, गुणा में 100 करते हैं। प्रतिशत कमी चाहिए, तो कमी कब आएगी, जब बड़ी संख्या से भाग देंगे, है ना, तभी तो इसकी वैल्यू कम आएगी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 500 से 280 गया तो ये 220 बचा, और नीचे 500 इंटू 100। इसकी आप काटा पीटी कर दीजिए तो ये 40% आ जाएगा, सॉरी 44% आ जाएगा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए तीसरा कर लीजिए जल्दी से। तीसरा लिखा है वर्ष 2015 में राजस्व वर्ष 2014 के राजस्व का कितना प्रतिशत है। दोनों को मार्क कीजिए, 2015 को मार्क कीजिए पहले। 2015 कहाँ गया, 2015 400 है, 2014 600 है, 650 है। अभी पूछ रहा है कि 400 650 का कितना परसेंट है, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए कि 650 का कितना परसेंट 400 है ना। अब एक चीज़ बताइए, 650 का 50% कितना हुआ, मतलब इसका आधा, इसका आधा 325 हुआ। तो 325 से तो ये ज़्यादा ही है, यानी 50% से तो ज़्यादा ही है। तो आंसर 50% से ज़्यादा आएगा। यहाँ पे आप इसको हटा दीजिए, और यहाँ पे 1 2 ऑप्शन और होते तो आपको फिर सॉल्व ही नहीं करना होता, आप देख के ही लगा देते आंसर। ठीक है, यहाँ पे इसको फिर सॉल्व कर लीजिए। 400 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 650 कर दिया, काटा पीटी कर लीजिए, ये 61.53 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 84 में क्या लिखा हुआ है, 2013, 2014 और 2015 का कुल राजस्व दिए गए 6 वर्षों के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है। तो 6 वर्षों का तो हम लोग को पता है, यहाँ पे सब जोड़ देंगे। 500 हुआ, 280 हुआ, इसी तरीके से सबको जोड़ दिया। और इसको हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया था, 2810 आया था ना ये। अब यहाँ पे इंडिविजुअल देख लीजिए, 2013, 14 और 15 का। 13 का कितना है, 470, 14 का 650 और 15 का 400। इन तीनों को जोड़िए, 470, 650 और 400, ये 1520 आ गया। अब ये बताना है कि 2810 का कितना परसेंट 1520 है। अब देखिए 2810 का अगर आप आधा करेंगे, यानी 50% करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1405 आ जाएगा। लेकिन ये 1405 से बड़ी संख्या है, यानी 50% से ज़्यादा है। तो 50% या 50% से जो कम ऑप्शन है उनको तो हटा दीजिए। ये गया, ये भी गया, है ना। तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। 2810 का कितना परसेंट होगा, 1520। ये 0 से 0 काटना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 1520 गुणा 10, ये 54.09% आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे।
चलिए लास्ट कर लीजिए। 85 में क्या लिखा हुआ है? 85 में लिखा है 2012 और 2013 का औसत राजस्व। ठीक है, हम 2 सालों का जोड़ ले रहे हैं, 12-13 का जोड़ ले रहे हैं और एवरेज निकाल ले रहे हैं। 12 का 280 है और 13 का 470 है। एवरेज निकालना है, 2 से भाग कर दिया। इनको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 0, 7 14 15 हो गया और ये 7 हो गया। 2 3 6 हो जाएगा, 2 7 14, 2 5 10, 375 आया 2012 और 13 का औसत। अब यहाँ पे 15 और 16 का और निकाल लीजिए। 15 का 400 है और 16 का 510 है। इन दोनों को जोड़िए आप, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर दीजिए तो यहाँ पे औसत आ जाएगा। 400 और 510 हो गया 910 डिवाइड बाई 2, तो ये 455 आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों का अंतर पूछा था, 455 से 375 घटा दीजिए तो कितना बचा? 80 हो गया सीधा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा टाइप करते हैं। यहाँ पे 86 से 90 में देखिए, बार ग्राफ आपके सामने है। इस बार ग्राफ में आपको किसी कंपनी के द्वारा 2013-14 से लेके 2017-18 के बीच में कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, इसका डेटा दिया गया है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर में है ये एक्सपोर्ट है, निर्यात है, और ये जो वाइट कलर में है ये इंपोर्ट है, आयात है। ठीक है, चलिए 86 देखिए, 5 फाइनेंशियल वर्षों के दौरान कुल आयात और निर्यात का औसत क्या है? 5 वित्तीय वर्ष कौन से? 2013-14 पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा, ये और ये लास्ट में 5वां। और प्रश्न में आपसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पूछा है, यानी यहाँ पे दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे भी दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे भी कीजिए वही काम, यहाँ पे भी वही, और यहाँ पे भी सेम काम कीजिए और डिवाइड कर दीजिए 5 से। आप यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1462 आ जाएगा, तो इनको जोड़ेंगे तो ये 2270 आ जाएगा, ये 2798 हो जाएगा। फिर 16-17 फाइनेंशियल ईयर में क्या है? इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3051 आ जाएगा। और अंतिम फाइनेंशियल ईयर का जोड़ेंगे 1305 और 1658। रोटेशन पे देखना आप लोग वीडियो प्लीज़, ठीक है, क्योंकि आपको फॉन्ट फिर दिखेगा नहीं। ये 2963 हो गया। अब इन सभी को आप जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 12,544। डिवाइड किससे करोगे? कितने वित्तीय वर्ष हैं? 5 हैं, 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये उत्तर हो गया, बी ऑप्शन राइट है। चलिए अब दूसरा कीजिए। दूसरे में क्या पूछा गया है? किस वित्त वर्ष में निर्यात और आयात का कुल जोड़ सबसे कम है? तो ये तो ग्राफ से ही दिख जाएगा, जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना। यहाँ पे अलग अलग जोड़ने की क्या ज़रूरत है, ये तो साफ साफ दिख रहा ना, ये सबसे कम है 2013 और 14 का, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 88 देखिए, 13-14, 15-16 और 17-18 के दौरान कुल आयात का कुल निर्यात से क्या अनुपात है? तो देख रहे हैं कितने आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस जोड़ घटा हुआ है और ग्राफ को देखना है। तो इसमें तो आप लोग 20 में 20 मानना। तो पहले देख लेते हैं, पहले आयात देख लेते हैं तीनों फाइनेंशियल ईयर का, फिर निर्यात देख लेंगे। तो सबसे पहले 13-14 में देख लेते हैं। 13-14 में आयात कितना है? आयात यानी वाइट वाला, ये वाइट वाला 824 लिख लिया। फिर 15-16 का देखना है। 15-16 का आयात 1137, ठीक है, 1137 लिख लिया। प्लस 2017-18 का आयात देख लीजिए, 2017-18 का आयात 1658 लिख लिया। इन तीनों को जोड़ दिया तो ये 3619 आ गया। उसी तरह इन 3 फाइनेंशियल ईयर का एक्सपोर्ट देख लीजिए। 13-14 में देखिए, 13-14 में एक्सपोर्ट कितना हुआ? 638 लिखा, ब्लैक वाला जो है वो एक्सपोर्ट है। 15-16 में एक्सपोर्ट कितना हुआ? 1661 लिखा। 17-18 में एक्सपोर्ट देखा 1305 लिख लिया। इनको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो ये 3604 आ जाएगा। रेशियो बताना था तो पहला ये आया था और एक्सपोर्ट हमारा 3604 आया। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा आंसर है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है। वैसे इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, देखिए इसको कैसे जल्दी करेंगे, मुश्किल से 20 सेकंड लगेगा। सबसे पहले ऑप्शन देखिए, सब अलग अलग है। अलग अलग का मतलब है कि यहाँ पे रेशियो इंपोर्ट बाई एक्सपोर्ट निकालना है ना। तो इंपोर्ट में देखिए, यानी जो पहली संख्या है वो इंपोर्ट की लिखी है, तो चारों संख्या अलग अलग हैं। अब यहाँ पे आप आयात को फटाक से मार्क कीजिए। 2013-14 में आयात 824, 15-16 में पेन से मार्क करना वहाँ पे, 15-16 में आयात 1137, फिर 17-18 में आयात 1658। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है, यहाँ पे 8 है। 7 और 4 11, 11 और 8 19, यानी 9 लास्ट में आएगा, है ना। और यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए आप, एक ही ऑप्शन में ऐसा है जिसका आयात जो है
उसकी यूनिट डिजिट 9 है। यही है ना, और तो नहीं है कोई, यही आंसर हो गया। करना ही नहीं है ज़्यादा कुछ, आगे बढ़ जाना है, समय बचा लेना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन किया कीजिए तो आपका समय बच जाएगा। 89 में है, किस फाइनेंशियल ईयर में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आयात और निर्यात के कुल जोड़ में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक हुई? अब देखिए, सबसे पहले तो आप ग्राफ को देखिए और कुछ ऑप्शंस को रिजेक्ट कीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन 2016-17 लिखा, 2016-17 का ये डेटा है आपके पास। इसका कंपेयर आप पिछले साल से करेंगे तो यहाँ पे आप बहुत कम वेरिएशन देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि बहुत कम होगी क्योंकि ग्राफ लगभग सेम है, सेम लेवल पे है दोनों, तो ये तो नहीं होगा। एक ऑप्शन 17-18 भी दिया है। 17-18 को देखिए, 17-18 का ये डेटा रहा, इसका कंपेयर आप पिछले साल से करेंगे 16-17 से, और यहाँ पे भी लगभग डेटा सेम नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट उतना नहीं है जितना हमें यहाँ पे वेरिएशन दिख रहा है ना, या फिर यहाँ पे दिख रहा है। ये 2 वर्षों में हमें चेक करना पड़ेगा। तो आप 17-18 को भी आसानी से हटा दीजिए, तो यहाँ पे आपका समय बचेगा इससे, नहीं तो फिर सबको चेक करते फिरोगे। तो हम लोग यहाँ पे 14-15 का 13-14 से देख ले रहे हैं और 15-16 का 14-15 से देख ले रहे हैं, क्योंकि यहीं पे आपको जंप दिख रहा है ना। अब यहाँ पर डायग्राम भी बना सकते हैं, लाइन डायग्राम भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे फिर स्ट्रेट लगभग हो जा रहा है ग्राफ। चलिए, तो इन दोनों को चेक कर लेते हैं। 2013-14 का कितना है डेटा, 638 और 824, ये कितना हो गया? ये आप पहले जोड़ चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में, 1462। यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2270 आ जाएगा, और यहाँ पे आप जोड़ेंगे। अब बताइए आपको जंप कहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है? 1462 से 2270 ज़्यादा जंप है ना, बजाय 2270 से 2798। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जंप ज़्यादा देखी गई है 14-15 में। आपको प्रतिशत वृद्धि के सूत्र भी नहीं लगाना है, सॉल्व भी नहीं करना है, देख के ही हो गया 2270। ये किसका डेटा है? 14-15 का। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डिफरेंस कहाँ से कहाँ पे ज़्यादा है? यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे नहीं है। चलिए 90 देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में निर्यात पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो यहाँ पे देख लीजिए, 2016-17 का एक्सपोर्ट पूछा है, ठीक है, निर्यात। तो यहाँ पे 1538 हो गया ये डेटा, और पिछले वित्त वर्ष की यानी 15-16 पिछला वर्ष यही हुआ। यहाँ पे एक्सपोर्ट की क्या स्थिति है? 1661। तो यही प्रतिशत कमी पूछना चाह रहे हैं। और प्रतिशत कमी कैसे निकलता है ये हम लोग जानते हैं। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाइए, घटा दिया। प्रतिशत कमी चाहिए तो ये संख्या कम कब आएगी? जब बड़ी संख्या से भाग देंगे, है ना। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये 7.4% आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए इन 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।